हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक उसकी अभ्यास 6 को सरल करेंगे। इस अभ्यास के प्रश्न संख्या 4 तक हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि x बराबर है -1 तो बीजीय व्यंजक ये हमें दिया गया है। प्रश्न संख्या 5, यदि y बराबर है -1 तो बीजीय व्यंजक 2y की पावर 3 प्लस 3y की पावर 2 प्लस y माइनस के 3 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जहां पर भी आपको जरूरत हो y की जगह पर आप रख लेंगे -1 और इस पूरे व्यंजक का सरल करने के बाद मान निकाल के हमें देना है। चलिए सबसे पहले जो व्यंजक हमें दिया गया है उसी को लिख लेते हैं। व्यंजक हमें दिया गया है 2y की पावर 3 प्लस 3y की पावर 2 प्लस के y और माइनस के 3। ये व्यंजक हमें दिया गया है और y की जगह पर हमें रख देना है -1। इस बात को ध्यान रखना है। 2 तो यहाँ दे रखा है, देखिए गुणा का लगाइए चिन्ह, ब्रैकेट बनाइए क्योंकि जो मान y का बनना है वो माइनस में है। -1 लिख के, क्योंकि पावर में 3 दे रखा है तो आप भी पावर में 3 लगा दीजिए। फिर प्लस 3 गुणा y की जगह फिर से -1 लिखना है और पावर में लगा देना है 2। आगे चलिए प्लस ये रहा y, फिर से y की जगह पर -1 लिखना है क्योंकि पावर में कुछ नहीं है तो आप भी मत लिखिए। उसके बाद माइनस का 3 पीछे दे रखा है। अब जब माइनस में 1 आ जाए और उसकी पावर कोई संख्या दे रखी हो तो ध्यान रखिएगा, अगर ये पावर वाली संख्या 2 से भाग करने पर पूरी पूरी कट गई तो यहाँ पर जो -1 है ये +1 बन जाता है और अगर ये पूरी पूरी नहीं कटी तो -1 ही रहता है गुणा करने पर। चलिए 2, अब देखिए पावर में है 3, 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसका मतलब इसको सरल करने के बाद यहां पर -1 ही आएगा। अब आइए आगे प्लस 3, यहाँ -1 है, इसकी पावर में है 2, 2 में जब 2 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है इसका चिन्ह बदलकर हो जाएगा प्लस और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए प्लस, इसे ऐसे रहने दे रहे हैं, अभी इसे भी ऐसे रहने देते हैं। अब एक लाइन में इन सबको सरल करेंगे। 2 की जब 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2। अब जब गुणा करते हैं तो चिन्हों की भी गुणा करनी पड़ेगी। इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, चिन्ह है दोनों अलग अलग तो इसका मतलब माइनस आएगा। अब यहाँ आ जाइए, ये भी प्लस ये भी प्लस तो चिन्ह तो आने वाला है प्लस। 3 की गुणा 1 में 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस, चिन्ह दोनों अलग तो आएगा माइनस और ये है आपका 1, आगे दे रखा है -3, ये रहा। अब इसको करिए सरल, सरल करने का मतलब ये है -2, ये है +3 और ये है -1, ये है -3, तो माइनस माइनस वाले सब एक साथ मिल जाएंगे, प्लस वाला अलग रह जाएगा। देखिए -2, -1 और -3 ये सब मिलकर हो जाएंगे 3 और 1 4 और 2 6, -6 और ये प्लस वाला अलग रह जाएगा 3। अब आ जाइए इन्हें सरल करिए, 1 प्लस में है 1 माइनस में है तो दोनों घट जाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि 6 का चिन्ह माइनस का है तो ये -3 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सरल करते हैं।
प्रश्न संख्या 6। यदि a बराबर है -2, b बराबर है 2, c बराबर है 1, तो बीजीय व्यंजक, ये हमारे सामने एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। अब बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने का मतलब हो गया कि a की जगह पर -2 दिया है तो -2 रख दीजिए, b की जगह पर 2 दिया है तो 2 रखिए, c की जगह पर 1 दिया है तो 1 रखिए। उसके बाद इसे सरल करिए, जो भी आएगा वही इसका मान कहलाएगा। पहले व्यंजक को ही लिख लेते हैं। चलिए, व्यंजक हमें दिया गया है 4 a की पावर 3, फिर है -2 a b c, फिर दिया गया है +3 b c, फिर दिया गया है +b की पावर 2। ये हमारे सामने व्यंजक दिया गया है। अब जहां जहां a नजर आएगा आपको उसकी जगह पर -2 रखना है, जहां b नजर आएगा उसकी जगह पर 2 रखना है, जहां c नजर आएगा उसकी जगह पर 1 रखना है। चलिए बारी बारी से इनको रख दीजिए। 4 ऐसे रहेगा, गुणा का लगाइए चिन्ह। a की जगह पर रखना है -2 रखिए, क्योंकि a की पावर में 3 है तो आप भी इसकी पावर में 3 लिखेंगे। फिर है -2 ये वाला, उसके बाद गुणा में है a गुणा में है, a का मान दिया गया है -2, देखिए ऊपर। उसके बाद है गुणा में b, गुणा b का मान दे रखा है इन्होंने 2। उसके बाद गुणा में है c का मान इन्होंने दिया है 1, ये लिख दिया। मतलब हमने अभी तक यहाँ तक का काम पूरा कर लिया है। उसके बाद लगाइए प्लस का चिन्ह, ये लगा दिया। फिर आएगा 3, उसके बाद 3 के साथ गुणा में है b का मान दिया गया है 2, तो लिखिए 2। और फिर है इसमें c का मान है 1, लिख दिया 1। उसके बाद प्लस, फिर लगाइए। अब यहाँ है b की पावर में 2, b की पावर में 2 का मतलब हो गया b का मान है 2, इसकी पावर में भी है 2। इसे सरल करिए। चलिए देखिए, ब्रैकेट के अंदर फिर से माइनस की संख्या आ गई है, पावर में है 3। 2 से भाग करने पर पावर पूरी पूरी कटेगी नहीं, तो इसका मतलब चिन्ह तो आएगा माइनस का, लगा दीजिए। 4 यहाँ पर गुणा में दे ही रखा है, फिर गुणा 2 की आपस में 3 बार गुणा करेंगे, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ आ जाइए, ये माइनस और ये माइनस देखिए गुणा में है आपस में, माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। 2 2 2, इनकी आपस में करनी है गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आ जाइए आगे यहाँ पर प्लस। अब 3 की 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। फिर आगे आइए, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 दूनी 4। 8 चौक 32, माइनस के हैं 32 प्लस। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तीनों प्लस में है, इन्हें जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये आएगा 8 6 14 और 4 18। 18 इन्हें जोड़ने के बाद आ गया है। अब इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखिए, एक प्लस में है, एक माइनस में है, इसका मतलब ये जुड़ने की बजाय घट जाएंगी। 32 में से 18 घटाते हैं तो 14 आता है। अब देखिए 32 का चिन्ह है माइनस का, तो इसका मतलब माइनस के 14 आएगा। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 7। यदि a बराबर है 3, b बराबर है 2, तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। मतलब a की जगह पर रखना है 3, b की जगह पर रखना है 2, और हमें ये सत्यापित करने हैं। अब पहले तो समझ लीजिए सत्यापित करने का मतलब क्या होता है। सत्यापित करने का मतलब होता है, इस चिन्ह को देखिए, ये बराबर का जो चिन्ह लगा है, बराबर के चिन्ह से इस तरफ जो संख्या लिखी हुई है और बराबर के चिन्ह से इस तरफ जो संख्या लिखी हुई है, दोनों तरफ अलग अलग मान भरना है,
ए की जगह 3 और बी की जगह 2 यहां भी रखना है और इधर भी रखना है, और दोनों तरफ से हमें आंसर बराबर लेकर आना है। अगर दोनों तरफ से आंसर बराबर आ गया तो हम कह देंगे ये जो कथन लिखा हुआ है ये सत्यापित हो गया, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कह देंगे ये सत्यापित नहीं हुआ। चलिए इन सभी कथनों में ए और बी की जगह जो मान दिए गए हैं इन्हें भर के इन्हें सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका पहला पार्ट ध्यान रखेंगे, ए की जगह पे 3 लिखना है और बी की जगह पर 2 लिखना है। अब इसमें दो खंड हैं, एक इस बराबर के चिन्ह से उल्टे हाथ की तरफ है, एक बराबर के चिन्ह से सीधे हाथ की तरफ है। जो बराबर के चिन्ह से उल्टे हाथ की तरफ होता है जो कि ये वाला है, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, या हिंदी में इसे बोलते हैं बायां पक्ष। तो सबसे पहले आप इसी को सरल करेंगे, इसमें x और a और b की मान भर देंगे और देखेंगे कितना आंसर आता है। चलिए बायां पक्ष है हमारे पास a प्लस b और पावर में है 2। पहले हम इसी को सरल करने जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, a की जगह पर हमें लिखना है 3, b की जगह हमें लिखना है 2। a की जगह हमें लिखना है 3, लिखिए 3, फिर प्लस का चिन्ह लगा है तो आप भी लगाइए। फिर b की जगह लिखना है 2, यहाँ 2 लिखिए, ब्रैकेट बंद करके पावर 2 चढ़ाइए। जो ब्रैकेट के अंदर है पहले इसको सरल करना है। तीन और 2 मिलके हो जाएंगे 5, और क्योंकि पावर में 2 है तो आपको भी 2 लगाना पड़ेगा। अब 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 की 2 बार करनी है गुणा। 5 की 5 में गुणा करेंगे तो 5 पूरे हो जाएंगे 25। ये हमारा बायां पक्ष हमने सरल किया है। अब हम दायां पक्ष सरल करेंगे। दाएं पक्ष को बोला जाता है राइट हैंड साइड, इसे हिंदी में बोलेंगे दायां पक्ष। मतलब बराबर का जो चिन्ह लगा है उसके इधर जो संख्या है ये वाली। अब इसमें मान भर के देखेंगे क्या इधर से भी आंसर 25 आ रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। पहले लिख लीजिए ये क्या है, ये है a की पावर 2 प्लस 2ab फिर प्लस b की पावर 2। चलिए अब a की जगह रखना है 3, ध्यान रखेंगे, b की जगह रखना है 2। तो a तो हमारा ये दे रखा है, यहां पर a की जगह रखना है 3, पावर में लगाइए 2, फिर लगाइए प्लस का चिन्ह। अब लिखिए 2 गुणा a की जगह पर रखना है 3 और b की जगह पर रखना है 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, ये तो b आ गया, b की जगह रखना है 2, पावर में भी 2। आइए सरल करते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार गुणा में, यानी कि 3 गुणा 3, 3 तिया होते हैं 9। तो देखिए यहां से तो आ गया 9, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, इनकी गुणा करके 12 आ गया। फिर प्लस 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। ये 3 नंबर हमारे सामने आ गए, 9 12 4, तीनों को जोड़ेंगे 12 और 9 होते हैं 21, 21 में जोड़ेंगे 4 तो होते हैं 25। अब ध्यान से देखिए, इधर से और इधर से हमने तो 2 अलग अलग मानों को सरल किया है। हमने इसे हल किया, यहां से भी हमने इसे हल किया, यहां से भी, दोनों जगह से आंसर एक जैसा आया है। इसका मतलब होता है a प्लस बी इसकी होल पावर है 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सत्यापित हुआ, मतलब दोनों साइड से आंसर बराबर आ रहे हैं, तो ये हमने सत्यापित कर दिया है। आइए इसका दूसरा पार्ट देखें, उसमें क्या करना है। a की जगह 3 और b की जगह 2 यहां भी रखना है, वही दायां और बायां पक्ष करके इनको सरल करना है। पहले मैं लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। चलिए क्या है वो है a माइनस बी की पावर 2। चलिए a की जगह क्या रखना है, a की जगह रखना है 3, b की जगह रखना है 2,
पावर में है 2। अब करिए इसे सरल। 3 में से 2 घटाएंगे तो बनेगा 1 पावर में, क्योंकि है 2। अब 1 की पावर 2 का मतलब 1 गुणा 1, 1 की 1 में गुणा करते हैं तो 1 आता है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सरल हो गई है। अब राइट हैंड साइड को सरल करते हैं। राइट हैंड साइड हमारी दे रखी है a की पावर 2 माइनस के 2ab और प्लस b की पावर 2। अब जहां जहां आपको a नजर आएगा वहां पर आपको रखना है 3, जहां b नजर आएगा वहां रखना है 2। यानी कि यहां पर रखना है 3, पावर में है 2 तो लिख देंगे माइनस का फिर 2, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। b की वैल्यू है 2, पावर में भी लगाएंगे 2। 3 की पावर 2 का मान होता है 9, माइनस ये है 12 और यहां से ये है आपका 2 की पावर 2 का मतलब 4। अब देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, लेकिन ये माइनस का है इस बार। तो प्लस प्लस वाले जब आपस में जुड़ेंगे तो 9 और 4 मिलके हो जाएंगे 13 और उसमें से घटेगा 12, 13 में से 12 जाएंगे तो 1 आएगा। देखिए यहां से भी 1 आया, यहां से भी 1 आया। इसका मतलब होता है कि a माइनस बी की होल पावर 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये सत्यापित हुआ। सत्यापित होने का मतलब है कि दोनों तरफ से यहां पर चाहे आप a की जगह कोई भी मान रख लो, b की जगह भी कोई भी मान रख लो, ये हमेशा बराबर ही आएंगे। आइए तीसरा पार्ट क्या है उसे देख लेते हैं। यहां पर भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड को बराबर दिखाना है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से ही बात कर लेते हैं। ये है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। चलिए a की वैल्यू पुट करिए इसमें। a है हमारे पास 3 तो 3 की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 2। चलिए 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। तो 9 में से जब 4 आप घटाएंगे तो बनेगा 5। लेफ्ट हैंड साइड से 5 आ गया है। अब राइट हैंड साइड की बात कर लो। a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी ये हमें दिया गया है। इसका मतलब है जहां भी a नजर आ रहा है वहां रखिए 3 और जहां b नजर आ रहा है वहां रखिए 2। a की जगह 3 और b की जगह 2, ऐसी a की जगह 3 b की जगह 2। करिए सरल इसको। 3 और 2 मिलकर हो जाएंगे 5 और 3 में से 2 जाएंगे तो बनेगा 1। ये तो 5 एकम 5 बन गया। यहां से भी सरल करने पर 5 आया, यहां से भी सरल करने का 5 आया। अब ध्यान रखिएगा यहां पर a की जगह 3 b की जगह 2 दे रखा है, केवल तभी ये आंसर एक जैसे नहीं आ रहे हैं। आप a की जगह कोई भी मान, b की जगह भी कोई भी मान भरेंगे ये सभी के लिए ही सही आएगा। इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमें दिया गया है ये a प्लस बी और ब्रैकेट a माइनस बी सत्यापित हुआ। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।